अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हमाद अहमद और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे की चेकिंग की बात करेंगे। एक ऐसे को रिव्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सिर्फ पढ़ने से और लिखने से नहीं आ जाता। आप इसमें जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन करवाना अपनी, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी तो आप कभी भी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो हमारे कोर्स का ये बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है कि हम चेकिंग भी कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होंगे हम उन्हें फीडबैक दे रहे होंगे और वो फीडबैक पब्लिक जाएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें कि अगर हमने सिर्फ अपना एक ऐसे किया तो हम 4 लोगों को और भी चेक हुए, तो वो 4 लोग की जो गलतियां हैं हम उनसे भी सीखें। और जब बंदा ज्यादा चीजें सीख रहा होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको गुंजाइश ज्यादा इंप्रूव करने की। हम कोशिश हमारी यही होगी कि हम मैक्सिमम एसेस को अपलोड करें जो चेकिंग हम करें, और दिस इज वेरी इंटेग्रल आपके ऐसे की तैयारी के लिए। सिर्फ मैं ये हमेशा से ये बात करता हूँ कि एक ऐसे लिखना एक रोटी पकाने की तरह है कि आपको पहली बार पकाएंगे तो आपके गोल रोटी नहीं पकेगी, आपके हमेशा से ज्यादा कोने होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप करते करते फिर गोल रोटी की तरफ आएंगे। तो इसमें हमारा टारगेट अभी यही है कि हम एक ऐसे को चेक करते हैं, स्टूडेंट ने हमें अपनी असाइनमेंट सबमिट कराई, हम उसको एनालाइज करते हैं और ये सब आप लोगों की हेल्प के लिए अपलोड भी किया जाएगा ताकि आप लोग देख सकें किस तरह की ये इंप्रूवमेंट आप लोग किस तरह से कर सकते हैं इस चीज में। तो ऐसे का टॉपिक है फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। ऐसे का इसका मीनिंग यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। हर बंदा जब टॉपिक पढ़ता है, डॉक्टर के ज़हन में और तरह की कोई मीनिंग आएगा, इंजीनियर के माइंड में कोई और चीज़ आएगी, कोई इकोनॉमिस्ट है उसके माइंड में कोई और आएगी, अकाउंटिंग का कोई लड़का है उसके ज़हन में कोई और बात आएगी। तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में बनाई जाती है कि एग्जामिनर को आपका मौक़िफ़ पता चल जाए कि इस पे क्या है। तो ये टॉपिक जो है फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ये एग्जामिनर ये कह रहा है कि फेमिनिज्म जो है ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड का मसला नहीं है। अब जिसने पेपर चेक करना है उसको ये बात नहीं पता कि आप ये समझते हैं कि थर्ड वर्ल्ड का इशू है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में लिखी जाती है। और हमारे जिन स्टूडेंट ने ये सबमिट करवाया है उन्होंने स्टार्ट में अपने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। हम इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ये कहते हैं ऑल्दो डेवलप्ड वर्ल्ड हैज मेड सम प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज। कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट तो जरूर की है, बट फेमिनिज्म हैज स्टिल अ लॉट टू अचीव देयर। लेकिन वहां पे भी कुछ और काम करने की भी जरूरत है। ऑल्दो दिस इज वेरी गुड और बिल्कुल समझ आ रही है बात की, लेकिन एक एब्रप्ट एंडिंग हो रही है सेंटेंस की, हैज स्टिल अ लॉट टू अचीव देयर। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की कुछ जरूरत है इस पार्ट में। स्टार्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा रहे हैं। मैं डिस्करेज करता हूँ अगर एक से ज्यादा सेंटेंस बनाए थीसिस स्टेटमेंट के। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक सेंटेंस बनाए ताकि अगला बंदा एक सेंटेंस पढ़े और उसे क्लिक करे और चीज आपकी फौरन अगले की समझ में आ जाए। 2 सेंटेंसेस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इन्होंने अगला सेंटेंस बनाया हुआ, देयरफॉर इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड फेमिनिज्म इज नॉट मेरली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, रादर इट इज अ ग्लोबल इशू। अब बात तो वही हो रही जो ऊपर इन्होंने पिछले सेंटेंस में की, तो रेपिटेशन की एक सेंस आती है। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैं बनाऊंगा कुछ इस तरह की कि ऑल्दो feminism is a global phenomenon, however the nature of issues in first world is different from that of third world. This should be it कि nature of issues different है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह एंड पे लगा सकते हैं, ड्यू टू कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस या बैकग्राउंड, कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं जिससे आपका मौक़िफ़ और थोड़ा क्लियर हो जाए। लेकिन आप अगर उतनी बात भी करें तो उतनी भी काफी होनी चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इशू है, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में भी है, थर्ड में भी है, सिर्फ नेचर ऑफ इश्यूज का फर्क है, क्योंकि वहां पे औरत की जेंडर पे गैप इक्वल करने की बात हो रही है हॉलीवुड में, और यहाँ पे औरत को भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने की बात की जा रही है, राइट टू लाइफ की औरत की बात की जा रही है थर्ड वर्ल्ड में। कुछ इस तरह की बात सेम ही है, लेकिन वर्ड्स की चॉइस यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इनका पहला हेड आ रहा है डिफाइनिंग द की वेरिएबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कोई ऐसा टॉपिक जो आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश ऐसे का टीचर है, वो जेंडर स्टडीज का टीचर नहीं, उसे नहीं पता फेमिनिज्म क्या होता है, उसे नहीं पता थर्ड वर्ल्ड क्या है। तो आप यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर दें कि फेमिनिज्म क्या चीज है, थर्ड वर्ल्ड क्या चीज है, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी ये किया कि व्हाट डज द टर्म फेमिनिज्म एंटेल, ये बताती क्या है। इनके पहले पैराग्राफ में ये बात हो रही होगी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं इस तरह के स्पेसिफिक टॉपिक में। क्लाइमेट चेंज के टॉपिक आ गया तो आप क्या बताएं, आप बताएंगे शुरू में कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। एग्जामिनर को क्या पता, वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थोड़ी है, आप वहां पे उसे एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज यहाँ पे ये जरूरी है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक की है, जबरदस्त।
उसके बाद अगले में ये बता रहे हैं कंपैरिजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड विद द डेवलप्ड वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है बुलेट ये भी। उसके बाद बता रहे हैं कि फेमिनिज्म विल सीज टू एग्जिस्ट इफ जेंडर इक्वालिटी इज अचीव्ड। मेरे ख्याल में यहाँ पे जरूरत नहीं थी बुलेट की, ये अगर आखिरी किसी सजेशंस वाले में चली जाती या फिर आपका सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ होता है कंक्लूजन से पिछला, तो वहाँ पे ये बेहतर लगता। तो यहाँ पे अगर आप एक ये जरूर बता दें कि फेमिनिज्म की जो 3 वेव्स आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो डेवलप्ड कंट्रीज से आई थी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज से नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज से आई थी, फर्स्ट वर्ल्ड से आई थी। तो वो अगर यहाँ पे हो जाता तो वो बहुत बेहतर फील आती, क्योंकि टॉपिक से बड़ी रेलिवेंट वो चीज़ है। अब फेमिनिज्म का टॉपिक अगर आप वेव्स के बगैर करेंगे तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी स्टूडेंट जो कि उसको वेव्स के बात करके कोई तमहीद बांध के फिर उसकी लाइट में सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। फिर इनका अगला हेड है व्हाई फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। इसके अंदर अभी इन्होंने 8 बुलेट्स बनाई हुई हैं। मैं कहता हूं कि जब आप की बुलेट्स 5 या 6 से ज्यादा हो जाएं तो फिर मोनोटोनस सा लगने लग जाता है, वो पैराग्राफ लगने लग जाता है। तो बेहतर बात ये होती कि आप इसमें सबहेड्स बनाते। सबहेड्स क्या बन सकते थे, आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव बनते, सोशल, पॉलिटिकल, कुछ भी इस तरह के बन सकते थे। तो वो जरा आपके लिए भी आसानी हो जाती है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको पता चल जाता है कि यार इस मैंने हेड में क्या क्या बात सोचनी है, इसमें क्या सोचनी है। पैराग्राफ्स का लिंक बड़ा इजी हो जाता है, हर चीज बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला आ जाता है, जिस तरह इनके सेकंड बुलेट है, लिखते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ ग्लोबल इशू। अब यहाँ पे कौन सी वायलेंस की बात हो रही है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं इसलिए कहता हूँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेज होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बताते मेंटल है, फिजिकल है, अब तो सोशल मीडिया की भी वायलेंस स्टार्ट हो चुकी है, जिसको हैरेसमेंट कहते हैं, मीटू, वो उन्होंने अगले में बात की है। तो मुझे नहीं पता कि क्या लिंक बन रहा है। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना बहुत जरूरी है। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी आपने फ्रेज लिखनी होती है, हर वर्ड एक मीनिंग लेके आ रहा है। आपने बड़ा सोच समझ के अपनी बुलेट्स बनानी है, क्योंकि हो सकता है उसने सिर्फ आपकी आउटलाइन ही पढ़नी है। फिर आपके इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट ऊपर आ गया है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर इज रैम्पेंट इन द वेस्ट। पॉलिटिकल, अब अगर आप जिस तरह से ये अटेम्प्ट किया गया ऐसे व्हाई फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, इसमें बेहतर अप्रोच ये होती कि आप एक ही पॉइंट उठाते कि हमारे अगर थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड में के जेंडर पे गैप की बात कर रहे हैं, या फिर अगर ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड में किस तरह से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है और थर्ड में कैसे है, इनका साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये काफी अच्छी प्रो अप्रोच है कि आप एक ही हेड के अंदर आप एक एक पॉइंट उठाते जा रहे हैं, उसको फर्स्ट वर्ल्ड में देखते हैं और फिर थर्ड वर्ल्ड में देखते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से नेचर ऑफ इश्यूज डिफरेंट है। अगर आपने किसी दूसरे तरीके से करना है तो आपका पहला हेड क्या होना चाहिए था इसमें कि थर्ड वर्ल्ड में क्या इश्यूज हैं, उसको आप सब हेड्स में डिवाइड कर लेते, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव में कर लेते, और फिर आप अगले हेड में चले जाते कि फर्स्ट वर्ल्ड में किस तरह के, उसको भी सोशल, पॉलिटिकल उसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव में कर लेते, और फिर आप उनका कंपैरिजन कर रहे होते कि किस तरह से डिफरेंट नेचर ऑफ इश्यूज कैसे कल्चरल बेसिस पे डिफरेंट है, कल्चरल सोशल बेसिस किस तरह से डिफरेंट है। और एंड में फिर ऑब्वियसली आपका एक हेड चला जाना था कि द वे फॉरवर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, द वे फॉर हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर फेमिनिज्म। और आप इन दो हेड्स को इकट्ठा भी मिला सकते हैं कि क्या एफर्ट्स अभी तक हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यूएनओ की अगर एफर्ट्स की बात की जा रही है तो यूएनओ ने क्या एफर्ट्स कर लिए हैं, एक ही हेड बनाए, और क्या अभी यूएनओ को और करने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने क्या कुछ अचीव कर लिया है जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, और क्या क्या सोशल मीडिया को भी करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या क्या हो गया, क्या क्या जरूरत है, एनजीओ को क्या क्या जरूरत है करने की। तो ये अगर होती अप्रोच, इन दोनों को मर्ज किया जा सकता था, एक नया हेड बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस हेड में देखें 2 सिर्फ बुलेट्स आ रही हैं, 2 बुलेट्स का मेरा नहीं ख्याल के 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स के लिए आपको अलग हेड बनाने की जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ कि आप इसके 4-5 मेजर हेड्स क्या बनते थे। एक इंट्रोडक्शन का बन गया, एक आपने टॉपिक डिफाइन कर दिया शुरू में कि चीज क्या है, वेव्स की बात हो गई उसमें, अगले में आप बताएंगे कि थर्ड वर्ल्ड में किस तरह से है इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी के क्या इश्यूज हैं, फिर आप अगले में बताते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरह के इश्यूज हैं, और फिर बताते हैं कि वो डिफरेंट कैसे हैं, और फिर आखिरी में बताते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि किस तरह से हम इस चीज को काउंटर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इसको दूसरी तरह से करना चाहता है, जो मैंने प्रो अप्रोच कहा है, तो वो क्या करेगा, शुरू में इंट्रोडक्शन आएगा, टॉपिक को डिफाइन करेगा, वेव्स की बात होगी, और अगले हेड उसका मेजर हेड होगा विच शुड बी 70-80% ऑफ हिज और हर ऐसे, और उसके अंदर क्या बात हो रही होगी,
उसके अंदर वो सिर्फ ये एक इशू पकड़ेंगे, उसको थर्ड वर्ल्ड में देखेंगे, उसी को फर्स्ट वर्ल्ड में देखेंगे और कंपैरिजन करते जाएंगे। तो ये बहुत प्रो अप्रोच है, इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। आपके कुछ पैराग्राफ, कुछ पॉइंट्स आपके एक से ज्यादा पैराग्राफ पे आ रहे होंगे, कुछ दो पे आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है। तो जो जिस तरह से करना चाहता है, तो अगर हम इसको देखते हैं आउटलाइन को, काफी सारी चीजें इसमें कवर की गई है, लेकिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो लेकिन ये है कि इन्होंने, स्टूडेंट है मेरे, इन्होंने अभी वीडियोस देखनी शुरू की और इम्प्रूव करें, पहले से काफी इम्प्रूव किया है। तो होपफुली हम बाकी ऐसे भी चेक कर रहे होंगे और आप लोगों को फीडबैक दे रहे होंगे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।